बीजेपी में आने की वजह क्या बनी? मैंने ये देखा कि मैं तो राजनीति से संन्यास लेने वाला था और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो स्वामी अपने एक सदी मनने का टाइम आ रहा है, मैंने आरएसएस को लोग घृणा की दृष्टि से, अखिलेश समाज के लोग, दलित समाज के लोग आरएसएस को बहुत हे दृष्टि से देखते हैं। मैंने आरएसएस को कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो ट्रिपल एमए हूँ, सुप्रीम कोर्ट लॉयर हूँ, 43 साल का प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। मैं बहुत अध्ययन करता हूँ, पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। मैंने आरएसएस मेरे कार्यों पर बखान के लिए, मैं कोई भी कार्य करता था तो मेरे को पेज फाड़ करके चिट्ठी लिख करके देते थे कि ये बड़ा सराहनीय कार्य किया। मैंने जो है कभी जात के नाम से, धर्म के नाम से कभी जीवन में कोई कार्य नहीं किया। जो मेरे पास आ गया मैंने उसको भी जात माना। समरसता कुट कुट भरी हुई थी और ये समरसता का भाव आरएसएस के लोग मुझे बड़ा पसंद करते थे। आरएसएस के लोगों ने, जब मैं बसपा छोड़ के जनता दल में आ रहा था तब भी प्रयास किया, लेकिन मैं तब नहीं आया। फिर राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय महासचिव थे, मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव था, दीनदयाल धाम में बैठे, तब भी नहीं मैं आया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी बन गए, फिर संघ ने प्रयास किया। मैं उनकी विचारधारा, क्योंकि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति, मातृभूमि के प्रति जो लगाव आरएसएस में है, गलत ध्येय से लोग देखते हैं और धुंधली आंखों से देखना लोगों को बंद करना चाहिए। या सिर्फ जनता दल, तीनों का एक आधार था धर्मनिरपेक्षता, और उसमें आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचे थे। इसका मतलब सीधा था कि कहीं न कहीं धर्मनिरपेक्षता की भावना आपके अंदर भी कूट कूट कर भरी थी। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रमेश रतन जी मुस्लिमों में बहुत राष्ट्रीय लेवल तक बड़े लोकप्रिय हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एकदम से धर्मनिरपेक्षता की कलई उतरी और आपका हृदय परिवर्तन हुआ, बीजेपी में आए। बीजेपी में आकर कभी आपके अंदर भावनाओं का टकराव हुआ? जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति है और वो विश्व में प्रतीक बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबिंब पर वो जो है दोबारा रिपीट हुए हैं। और उसी दृढ़ इच्छा शक्ति, मैं भी एक अदना सा सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और अदना सा सिपाही हूँ उस व्यक्तित्व का, उस कर्तृत्व का धनी जो कहें कि सबका साथ सबका विकास, जो कहें खाऊंगा नहीं खाने दूंगा, जो कहें न सोऊंगा न सोने दूंगा। मैं भी एक अदना सा सिपाही हूँ। मैं कटिबद्धता के साथ हृदय परिवर्तित, मेरा न तब न आज देश न मोदी जी का, विदेशों में जाते हैं, अखिलेश समाज के भाई और बहन किस तवज्जो के साथ उनका मान सम्मान करते हैं। आज उन तमाम अल्पसंख्यक कंट्री ने उनका सम्मान किया है। और मैं फिर कहता हूं कि ये भारत जिस तरह की सामाजिक समरसता की धरोहर था, है, रहेगा, न संघ उसे अलग करता है, न भारतीय जनता पार्टी अलग करती है। और अखिलेश समाज के भाइयों, मैंने अनेक मंचों से कहा है कि मेरा कोई भी अखिलेश समाज का भाई कहीं से अमेरिका, कनाडा, कोरिया से नहीं आया। धर्म परिवर्तन हुआ है, बाप दादों की जमीन भी वही है, राष्ट्र भी वही है। इसलिए राष्ट्र परमो धर्म को हमको देना पड़ेगा। बाद बाकी कोई भी आपसे परहेज, मैं बिल्कुल खुले दिल से, और आपने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों का मैं दिल का टुकड़ा हूं और उनको। रेलवे क्या इस वक्त घाटे में है या फायदे में? देखिए, घाटा और फायदा, देशाटन का सर्वोत्कृष्ट माध्यम रेल है और विकास का पहिया भी है। वो सारे रास्ते जो है जॉइंट बजट होता था, लेकिन रेलवे को बजट घाटे दिखाई देते थे, विकास नहीं देता था। अब 2014 के बाद प्रमुखता से बजट जॉइंट रखा गया है, लेकिन आज 4 गुना हर चीज में चहुमुखी विकास हो रहा है। गतिमान ट्रेन चल रही है, जहाँ पटरियां नहीं थी पटरियां बिछ रही। कन्याकुमारी जब मैं बनियाल गया था, बनियाल टर्मिनल जो है जहाँ खुद मैं निरीक्षण करके आया, वंदे भारत का निरीक्षण किया। यात्रियों से पूछा तो कहने लगे कि हवाई जहाज जैसी यात्रा दिखाई दे रही है। मैंने ड्राइवर के साथ भी संवाद किया और पूरे उसमें भी कोच में संवाद किया। मैंने टर्मिनल बनिहाल में भी जाकर घुसा, प्रोजेक्ट को भी देखा, और प्रोजेक्ट देखने के बाद पता चला और कि मेरा भी जो उद्देश्य था कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपना भ्रमण करके इस समय वर्ल्ड क्लास कोचेज, वर्ल्ड क्लास स्टेशंस, मोदी जी का जो भारत का सपना और जो तेज गति, पहले पटाखे फोड़ करके
करोड़ों के पटाखे कोई दिन फूट जाते थे, लेकिन ट्रेन की गति नहीं चलती थी। अब पटाखे नई डिवाइस से श्री अश्वनी वैष्णव जी ने अभी पिछले दिनों 300 मीटर की डिस्टेंस से एक दो CRB के उसने ट्रायल करके सुरक्षा कवच के नाम से चला। और अब जो तमाम जो है देश में लाखों एकड़ जमीन जो खाली पड़ी थी, उसके भी जो है तमाम चीज़ें चेंजिंग जो है सिस्टम करके वो लोग जो है उसको भी यूज़ कर पाए। जन सेवकता, आपके माध्यम से एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा कि भारतीय रेल में मैंने असली साहित्य को रोका, डेट वेट रेट, नो बिल नो पेमेंट को, स्वच्छता को, उसको स्पेस जो प्लेटफॉर्म का प्रॉपर रहे इसकी चिंता की। लेकिन इसका साथ साथ जो लोग कह रहे हैं कि निजीकरण, जन सहभागिता की है। लोगों के घर टूट करके, कोठी महल टूट करके, उसमें जो तिजोरी और तहखाने में माल दबा रह जाता था, लोग मर जाते थे। लेकिन अब वो गड़ा हुआ माल बाहर निकाल करके सरकार उसकी रक्षा भी करेगी, चक्रवृद्धि ब्याज भी देगी। लेकिन न ट्रेन बेची, न पटरी बेची, न कोच बेचा, न स्टेशन मास्टर बेचा, सब था है रहेगा। लेकिन तेज गति, तेज पटरी और तेज स्टेशन, सौंदर्यीकरण, ये सब जो नया देखने को मिला है, ये मोदी जी की सरकार मिला है। मैं अदनान सिपाही, चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, रेल मंत्रालय, रेल बोर्ड, भारत सरकार की तरफ से 24 सदस्य टीम के साथ 6-6 का ग्रुप बांट करके पूरा देश में दौड़ा रखा है। और मैं स्वयं उम्र दराज होते हुए भी कार्य की निष्ठा समझ करके, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी का अपना प्रेरणा के माध्यम से, क्योंकि वो भी कम खाते हैं, मैं तो उनका उस इतना स्तर पर नहीं हूँ, अदना से उनका सिपाही हूँ, लेकिन मैं भी पूरी निष्ठा से भारत के कोने में, भारतीय रेल में सीधा संवाद यात्री से करता हूँ, सीधा संवाद, हर चीज़ बारीक से देखता हूँ और मुझे भी खुशहाली मिलती है। जी सर, क्या सत्ता परिवर्तन का कोई चिन्ह आपको नजर आ रहा था? देखिए, बात यह है कि मैं उस भानुमती के कुनवे में खुद 1.5 दशक की पोस्ट पर जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया रहा हूँ। ये भानुमती का कुनवा 1-1 हज़ार का स्वयं कुंटल के लोग हैं, और लिख करके दे दूंगा कि मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई आदमी हो नहीं सकता। जिनके खुद के दामन दागदार होंगे, जो स्वयं एक नहीं हो सकते, जो जिनके समाजवाद की परिभाषा लोहिया जी और तमाम लोगों का जो बखान करने वाले लोग, क्या पश्चिम पर चलना है, क्या राष्ट्र धर्म पर चलना है, क्या राष्ट्र धर्म है? ये तो एक ही थे जिसका नाम कांग्रेस पार्टी था। कांग्रेस शुक्रिया। परिवारवाद है, भ्रष्टाचार है, जातवाद है, धर्मवाद है और नक्सलवाद है, आतंकवाद है। उस कुनवे की खेती को मजबूत करना है। राष्ट्र और विकास की धारा कोई नहीं है, समरसता का भाव कोई नहीं है। समरसता का भाव यहाँ है जहाँ मैं बैठा हूँ, और देश के लोग जान रहे हैं कि इनका एक एक का देख लो, चाहे ममता जी का देख लो, चाहे लालू जी का देख लो, चाहे मुलायम जी का देख लो, चाहे माया का जो है खजाने का माल देख लो, सबका माल कुनवे में, किसी का भतीजा, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, किसी का फूफा, सब माल को रखाने के लिए। माल कैसे बचे? ईडी, और फिर कहते हैं इडियट। अरे ईडी से क्यों बुला रहे हो? इस संस्थाओं को कांग्रेसी लोगों जेब में रख करके भूल गए। वो तो 1975 का नाखून खिंचवा रहे थे पत्रकारों के, नेताओं का क्या हासिल कर रहे थे। इंदिरा गांधी मरहूम को भूल जाओगे क्या? और मैं पूरा कहता हूँ, कांग्रेसी हो राहुल, ओ भैया राहुल, कम से कम फिरोज गांधी की कब्र पे चादर तो चढ़ा के आ जा। अरे दादा, कैसा तेरे को ये देश, राष्ट्रभक्ति का नाम नागरिक प्रधानता मालूम है? पुरुष प्रधानता है तो नागरिकता या पति को जाती है, लेकिन तुझे तो दादा कभी याद ही नहीं आता। अकलियत तुष्टिकरण की नीति पैदा करता है, लेकिन कभी भी फिरोज गांधी की कब्र पर जाकर के चादर तो चढ़ा दे। मैमून बेगम से क्यों नहीं नाम मैमून बेगम ही रहने देता? दादी का नाम, असली नाम तो मैमून बेगम था। क्यों? तुष्टिकरण की नीति। इसलिए अखिलियत समाज बहुत जाग चुका है। अब अखिलियत समाज भी बुद्धि से, मैं अपील भी करूंगा, अखिलियत समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों, अपना भला चाहिए, अपना विकास चाहिए, देश में समरसता चाहिए, संभाव चाहिए, तो आप पहले पढ़ो, स्टडी करो। और ये जो इतना कुनवा है, ये पुराना एक ही था, बिखर करके फिर कुनवा संपत्ति रखाने के लिए, खजाने पर ईडी ना आ जाए, उसकी चौकीदारी के लिए हो रहा है, विकास के लिए नहीं हो रहा है। इन्हें कोई लेना नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश रतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।